हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं बात करने आया हूं शॉर्ट वीडियो के माध्यम से इकाई के अंक पे। अगर आपने वीडियो अंत तक देखा तो आज के बाद जीवन में इकाई के अंक से रिलेटेड क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये मेरा वादा है। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। यूनिट डिजिट तो हम टाइप 1 बाद में बात करेंगे। हमने इसको 3 टाइप्स में डिवाइड किया है, ठीक है ना, 3 टाइप्स में डिवाइड किया है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यूनिट डिजिट क्या है। दोस्तों कहीं पे कोई एक वैल्यू लिखी है, कहीं पे कोई एक वैल्यू लिखी है, यहां पे लिखा है 732। अगर मैं बात करूंगा इकाई का अंक क्या है, तो दोस्तों यही हमारा यूनिट डिजिट है। यानी कि किसी भी संख्या का दाहिना अंक इकाई का अंक कहलाता है। अब आ जाओ बात करते हैं कि क्या क्या पॉसिबिलिटी है, क्या क्या इकाई में हो सकता है। तो दोस्तों 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। दोस्तों सिर्फ और सिर्फ इकाई में इतने अंक हो सकते हैं, 10 अंक हो सकते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इनके अलावा कोई भी अंक ऐसा नहीं है जो इकाई में आ सके। अब दोस्तों जब हमने तुमसे कहा कि हम जो है पहले केस में कुछ इस 3 केस में हमने इसको डिवाइड किया, तो पहले टाइप में हम 0 पे बात करेंगे, 1 पे बात करेंगे, 5 पे बात करेंगे और 6 पे बात करेंगे। दोस्तों कभी भी याद रखो, अगर कहीं पे इकाई का अंक 0 है, इकाई का अंक 0 है, फिर पावर उस संख्या पे कुछ भी हो। मैंने क्या कहा, कहीं भी, जैसे मैंने लिया कोई अंक, मैंने कहा 30 की पावर 17, तो दोस्तों 7, तो इसका मतलब क्या है 30 गुणे 30 गुणे 30 कितने बार, 7 बार। तो दोस्तों कैसे करोगे, 0 गुणे 0 गुणे 0। अगर एक बार 0 आ जाए तो हर बार 0 होता है, यहां तो हर बार 0 ही है। यानी कि 0 है इकाई में, हमें इससे मतलब नहीं है। 0 की पावर दोस्तों कुछ भी हो, यूनिट डिजिट पे, कहां पे, इकाई के अंक पे, यूनिट डिजिट पे हमेशा मित्रों क्या आने वाला, 0 आने वाला है। क्या इतनी बात क्लियर। सेम टू सेम अगर हम इसको ऐसे आगे प्रोसीड करें, 1 की पावर कुछ भी हो, मतलब उसने क्या लिखा, उसने लिखा 71 की पावर 12। तो दोस्तों कैसे करोगे, 1, इससे तो मतलब नहीं है, 1 इंटू 1 इंटू 1 कितने बार, कितने बार, 12 बार। अब दोस्तों 1 एकम 1 एकम 1 हमेशा क्या आएगा, 1। यानी कि अगर 0 है इकाई में, फिर पावर कुछ भी हो 0 ही आएगा। अगर 1 है इकाई में, फिर पावर कुछ भी हो 1 ही आएगा। इसी तरीके अगर दोस्तों 5 हो इकाई में, फिर पावर कुछ भी हो 5 ही आएगा। और अगर 6 हो इकाई में, फिर पावर कुछ भी हो 6 ही आएगा। आओ दोस्तों 5 वाले एग्जांपल भी चेक करा देते हैं। तुमने लिखा 35 की पावर 3। अब दोस्तों यहां पे हमने इससे कोई मतलब नहीं, क्यों, हमें इकाई का अंक चाहिए, हम वही लिखेंगे। 5 गुणे 5 गुणे 5 कितने बार, 3 बार। 5 25 पंचे 125 आया दोस्तों क्या, 5। आप चाहे जितने बार करो, 5 25 फिर 5 आया, फिर 5 25 फिर 5 आया। इसी तरीके दोस्तों अगर 6 करो, 6 गुणे 6 गुणे 6, आप चाहे कितनी बार करो, 6 गुणे 6 छछरंग 36, हमें तो 6 से मतलब छछरंग 36, हमें तो 6 से मतलब हर बार 6 आएगा। तो ये जो पहला टाइप है आपने सीखा होगा, उम्मीद है आपने दोस्तों बेहतर ढंग से सीखा होगा। हमने 4 अंक अलग अलग कर लिए, एक तो हमने 0 ले लिया, 1 ले लिया, और इधर से दोस्तों हमने 5 ले लिया और 6 ले लिया। इन 4 अंकों की बात करो, पावर कुछ भी हो, इकाई का अंक वही रहता। आओ प्रैक्टिस भी कर लेते। पहला क्वेश्चन, 40 की पावर 12 है, इकाई का अंक क्या होगा। हमें मित्रों इस 4 से कोई मतलब नहीं, इकाई का अंक अगर 0 है, पावर कोई मतलब फर्क ही नहीं पड़ता। दोस्तों इकाई में क्या आने वाला है, इकाई में 0 ही आने वाला, बोलो हाँ या ना। अगले क्वेश्चन पे कह रहा है 31 की पावर 37। हमें इस 3 से कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमें 31, हमें तो इकाई का अंक चाहिए। 1 की पावर 37, दोस्तों 1 की पावर 37 का मतलब क्या होता है, 1 की पावर 37 क्या आएगा, 1 ही आएगा। अगर हम बात करें 65 की पावर 31, तो हमें इससे कोई मतलब नहीं है। 5 गुणे 5 गुणे 5 कितने भी बार लिख लो, दो इकाई में दोस्तों क्या आएगा, आप कर लो, इकाई में 5 ही आएगा। और इसको आप ऐसे कह सकते हो कि 5 की पावर कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इकाई में दोस्तों क्या आएगा, इकाई में 5 ही आना है। सेम पैटर्न आगे, 86 की पावर 13, दोस्तों 6 की पावर 13 लिखा है, ठीक है ना। पावर कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इकाई में क्या आना है, 6 ही आना है।
आ जाओ केस 2 की बात करते हैं। यहां दोस्तों टाइप 2, तो हमने क्या किया, हमने टाइप 2 में 2 नंबर लिए, 4 को और 9 को। किसको किसको लिए, 4 को और 9 को। दोस्तों याद रखना, अगर कहीं 4 की पावर कोई विषम संख्या है, 4 की पावर कोई विषम संख्या है, तो यूनिट डिजिट यानी कि इकाई का अंक, यूनिट डिजिट यानी कि इकाई का अंक दोस्तों क्या आएगा, 4 ही आएगा। 4 की पावर 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, 13 है, 317 है, 971 है, कुछ भी हो, इकाई का अंक अगर पावर विषम तो इकाई का अंक 4 आएगा। अगर दोस्तों 4 की पावर कोई सम संख्या है तो इकाई का अंक 6 आएगा। अब आ जाओ 9 की ये शॉर्टकट बात कर ले। अगर 9 की पावर मित्रों विषम है तो दोस्तों इकाई का अंक क्या आएगा, 9 आएगा। और अगर 9 की पावर सम संख्या है तो दोस्तों इकाई का अंक क्या आएगा, 6 आएगा। अगर 9 की पावर कोई सम संख्या है तो इकाई का अंक क्या आएगा, 6 आएगा। यहां तक अगर बात समझ में आ गई तो आप प्रैक्टिस कर लें। यहां पे दोस्तों 264 की पावर 102 प्लस 264 की पावर 103 इकाई का अंक पूछा है। हमें इनसे कोई मतलब नहीं, हमें मतलब 4 से, हमें इनसे कोई मतलब नहीं, हमें मतलब 4 से। अब अगर बेटा 4 की पावर कोई विषम संख्या है, 4 की पावर कोई विषम संख्या है तो इकाई का अंक 4, 4 की पावर कोई सम संख्या है, इकाई का अंक 6। दोनों को जोड़ना है क्योंकि प्लस का साइन है, 6 4 होता 10। हमें तो इकाई से मतलब है, इकाई में दोस्तों क्या आ गया, 0 आ गया। इकाई में क्या आ गया, 0 आ गया। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। यहां पे देखिए, हमें इनसे कोई मतलब नहीं, ये आया 4, हमें इनसे कोई मतलब नहीं, ये आया 4, 4 की पावर विषम संख्या आया 4 प्लस दोस्तों 4 की पावर सम संख्या आया 6, 6 और 4 जोड़ा क्या आया, 10। अब अगर 10 की बात करोगे तो दोस्तों इकाई का अंक क्या आया, 0। उम्मीद है बात समझ में आई होगी। अगले क्वेश्चन पे, यहां दोस्तों हमें इनसे कोई मतलब नहीं, क्यों मैं काट देता हूं, वैल्यू का क्यों कोई मतलब नहीं, हमसे यूनिट डिजिट इकाई का अंक पूछा तो सिर्फ और सिर्फ हम इकाई के अंक से मतलब रखेंगे, हमें इनसे कोई मतलब नहीं। 9 की पावर विषम संख्या इकाई का अंक 9 प्लस 9 की पावर सम संख्या इकाई का अंक 1। दोस्तों 9 और 1 कितना, 10। इकाई का अंक क्या आया, 0। इकाई का अंक दोस्तों क्या आया, 0। उम्मीद है बात समझ में आई होगी। अब बात करते हैं हम लोग टाइप 3 पे। टाइप 3 में दोस्तों कौन कौन से अंक होते हैं, 2 होते हैं, 3 है, 7 है और 8 है। अब देखे ना सब कुछ बन गया, 0 1 5 6 पहले वाले टाइप में ले लिया, 4 और 9 दूसरे वाले में, और यहां पे 2 3 7 8। अगर दोस्तों ये कहीं भी, अगर ये कहीं भी इकाई के अंक हैं तो आप क्या करना, आप दोस्तों जो भी आपकी पावर हो क्या करोगे, जो भी पावर हो पावर में 4 से भाग देना। क्या करोगे, फिर से समझ लो, पावर में 4 से भाग देना। अब भाग देने के बाद जो शेष बचे, जो शेष बचे वही शेष, जो शेष बचे वही शेष नई पावर होगी, वही शेष नई पावर होगी। मेरी बात समझ में आया। जैसे मैंने कहा यहां पे कि 13 की पावर 17 है। अब दोस्तों हमें पावर में, किसमें, 17 में 4 से भाग देना, 4 चकु 16, शेष बचा 1। तो दोस्तों अगर शेष 1 बचा, हमें इससे तो कोई मतलब नहीं, हमें तो इकाई के अंक से मतलब 3। तो हम इस बात को, इसकी जगह 3 की पावर 1 लिख सकते। 3 की पावर 1 दोस्तों क्या होता है, 3 होता है। उम्मीद है यह बात समझ में आई होगी। आओ कुछ प्रैक्टिस करते हैं, बिल्कुल घनघोर समझ लेते हैं। पहला क्वेश्चन, 2 की पावर 23, इस 2 से कोई मतलब नहीं, हमें तो यह इकाई का अंक चाहिए। अब दोस्तों पावर में देना है 4 से भाग, 4 छंग 24 ज्यादा हो जाएगा, 4 पंचे 20, शेष कितना बचा, शेष बचा 3, यहां लिख दो 3। 2 की पावर 3, 2 दूनी 4 दूनी 8। तो दोस्तों आंसर क्या आ जाएगा, 8। डी पार्ट आंसर हो गया। अभी बोलो बात समझ में आई है नहीं आई, कमेंट बॉक्स में लिखना जरूर दोस्तों, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। कह रहा 2 की पावर 51, हमें तो सिर्फ 2 से मतलब, पावर में देना 4 से भाग, ठीक है। 4 4 एकम 4, 1 बच गया, 4 दूनी 8, शेष कितना बच गया दोस्तों, 12 चौको 48, शेष कितना बचा, शेष बचा 3। जो शेष बचे वही पावर है, जो शेष बचे वही पावर है। तो दोस्तों 2 की पावर 3 कितना आ गया, 8।
अब यहां पे ध्यान देना, कभी कभी क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी क्या है, जैसे उसने लिख दिया 2 की पावर 16, अब तुमने पावर में दिया 4 से भाग, शेष कितना आ गया, शेष 0 आ गया। तो देखो ध्यान दो, अगर शेष 1 बचे तो मित्रों पावर कितनी लिखोगे, पावर 1 लिखोगे, अगर शेष 2 तो पावर 2, अगर शेष 3 तो पावर 3, और अगर शेष 0 बच जाए तो पावर 4 लिख देना, अगर शेष 0 बच जाए तो पावर 4 लिख देना। अब आ जाओ आगे बढ़ते हैं, यहां पे दोस्तों 3 पे बात की गई, हमें तो इससे कोई मतलब नहीं दोस्तों, यहां पे आ जाओ, अब 4 के विभाजिता के नियम, इतना बड़ा वैल्यू नहीं भाग देना, 2003 को पूरा नहीं देना है, हमें क्या करना, विभाजिता के नियम, अंतिम 2 अंकों में 4 से भाग जाना चाहिए, और जो शेष बचेगा वही शेष हो जाएगा। तो अंतिम 2 अंक हैं 0 3, 4 से भाग जाएगा नहीं, इसलिए दोस्तों शेष फल में 3 ही आ गया, यानी कि 3 की पावर हो गया 3, 3 त्रिका 9 तिया 27, 27 में इकाई का अंक दोस्तों क्या होता है, 7। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई, आगे बात करते हैं। यहां पे दोस्तों इतना बड़ा नंबर दिया, हमें उससे कोई मतलब नहीं, हमें मतलब है अपने 3 से। अब इतना बड़ा पावर दिया, हमें उससे कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ अंतिम 2 अंकों में 4 से भाग जाना चाहिए। क्यों ऐसा हमने कहा कि 4 के विभाजिता के नियम होते हैं। चलो यहां 4 से भाग दे, 16 चौको 64, 64 और 3 67, शेष दोस्तों कितना बचा, शेष 3 बच गया, 3 की पावर 3, 3 त्रिका 9 तिया 27, दोस्तों हमें 2 से कोई मतलब नहीं, इकाई का अंक 7, इकाई का अंक 7। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, लिखा दोस्तों 7 की पावर 105। अब देखो हमें पावर में अंतिम 2 अंकों में 4 से भाग देना, 4 एकम 4, अगर आप शेष की बात करोगे तो शेष कितना आएगा 1। दोस्तों 7 की पावर 1 का मतलब क्या होता है 7, इकाई का अंक 7। सीख रहे हो या नहीं सीख रहे हो, सच्ची बताना भाई। अगला हमें यहां पे दोस्तों ऐसा क्वेश्चन आ गया, तो यहां पे क्या लिखा, 7 की पावर 7 है ना इकाई का अंक, 7 की पावर 754, तो दोस्तों हमें सिर्फ और सिर्फ 54 में 7 से भाग देना है, 7 सते 49, 7 नेम 3 सॉरी 54 में 4 से भाग देना, पावर में 4 से भाग देना सॉरी, तो 4 से भाग दे लो, 4 13 चौको 52, शेष कितना बचा, शेष दोस्तों 2 बचा, वही तो पावर लिखना है, 7 सते 49, हमें दोस्तों कितना आ गया, इकाई का अंक 9 आ गया, इकाई का अंक दोस्तों कितना आ गया, 9 आ गया। उम्मीद है आप धड़ाधड़ बातें सीख रहे होंगे। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, यहां पे थोड़ा सा हमने मिला के पूछ दिया। अब दोस्तों जरा यहां गौर से समझ लेना कैसे करोगे, यहां पे 3 तो नियम कौन वाला लगेगा, 2 है 3 है 7 है 8 है, पावर में अगर ये इकाई के अंक है तो पावर में 4 से भाग देते हैं, तो दोस्तों यहां 4 से भाग दोगे 65 में, 16 चौको 64, शेष कितना बचा 1, यानी कि क्या लिखोगे इसका सॉल्यूशन, 3 की पावर 1, 3 की पावर 1, 16 चौको 64, शेष बचा 1, तो 3 की पावर 1। 6 की पावर कुछ भी हो, नियम क्या था 0 1 5 और 6, दोस्तों 6 की पावर कुछ भी हो, इकाई का अंक वही रहना है। फिर आ जाओ 7, इस वाले फार्मूले में है, पावर में 4 से भाग देना है, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, शेष कितना बचा दोस्तों, शेष बचा 3, तो यहां पे शेष जो है, शेष कितना आ गया, शेष आ गया 3, तो दोस्तों क्या लिखोगे 7 की पावर 3। अब देखो 3 की पावर 3 में 3 की पावर 1 में कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, यहां आ गया 6, 7 की पावर 3, 7 गुणे 7 गुणे 7, 7 सते 49, 9 आया, 9 63 कितना आया 3 आया, हल कर लो यार, 6 तिया 18, 8 आ गया, 8 तक का 24, दोस्तों कितना आ गया 4। हमें सिर्फ और सिर्फ हर बार इकाई का अंक लेना है, क्या लेना है मित्रों, इकाई का अंक लेना, कम समय में ज्यादा बात सीखो, और दोस्तों इससे जो है वीडियो जरूर शेयर कर देना। अब यहां पे मैं तुमको जादू सिखाता हूं, यहां पे देखो ये क्या है 7 है, यहां पे पावर 1793, अब हमें यहां हल करने की जरूरत नहीं, क्यों, एक नियम मैंने पहले वीडियो में सिखाया है, क्या सिखाया है कि अगर आप 5 का गुणा किसी विषम संख्या में करते हो, मैंने क्या कहा 5 का गुणा किसी विषम संख्या में करते हो तो 5 आएगा, और अगर 5 का गुणा किसी सम संख्या में करते हो तो दोस्तों इकाई में, ये यूनिट डिजिट की बात है, इकाई में क्या आएगा
0 आएगा। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो यहां पे कितना है 7, कुछ भी हल करो इकाई का अंक कुछ भी आए मगर जो भी आएगा वह गारंटी है वह विषम ही होगा। क्या होगा मेरे बच्चों, वह क्या होगा, वह विषम ही होगा। गुणे दोस्तों क्या है, 5 की पावर कुछ भी हो 5 ही आएगा। यहां पे क्या है 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही आएगा। तो 5 गुणे विषम संख्या, तो दोस्तों इकाई का अंक क्या आएगा 5। हल करने की जरूरत नहीं, देखते ही टिक मार दोगे। यह बात दिमाग में छपी होनी चाहिए। अगर दोस्तों इतनी सारी बातें समझ में आ गई, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। यहां पर हमें क्या है 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही आएगा। यहां पे आ जाओ, हमें दोस्तों मतलब किससे 7 से। अब यहां पे पावर में हम देंगे 4 से भाग, ठीक है ना। 13 चौको 52, शेष बचा 1। अब मित्रों जब शेष बचा 1 तो 7 की पावर 1, इसका वैल्यू हो गया 7, इसका वैल्यू 1, 7 एकम 7, इकाई का अंक दोस्तों कितना आया 7। अगर ये क्लास अगर आपको समझ में आई अच्छे से तो दोस्तों इन क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। फटाफट इसको आप जो है नोट करना और दोस्तों इसको भी नोट करना। बहुत बहुत धन्यवाद।